भी सवाल के लिए मैं प्रिपेयर्ड, अब आदत हो गई है, जो पूछना है पूछो। Actually, I'm still not. I don't even know how to begin because it's such a sad thing that has happened. And yet again, हम जब भी बात करते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, we want to stand up and we want to be noticed as one of the most upcoming nations in the world. ऐसा एक इंसिडेंट आता है, हमें हमारी औकात दिखा देता है. I think the government has to put the hand up. The kind of checks that they've done for that man to get selected. Obviously, there's negligence. So today they have to stand up and make sure that it never happens again because it's humiliating for us as people who go out there to represent the youth, to represent our society, our thinking. हम जब भी कुछ कोशिश करते हैं बोलने की, हम हमेशा बोलते हैं equality. It's about respecting women, and that is the most unfortunate part. हिंदुस्तान के आधे मर्दों को औरतों की इज्जत करना नहीं आता, आप इक्वालिटी छोड़ दीजिए. So it's a very serious thing, and we are here for a press con for our film, and मेरा खून खोलता है ये सब चीज़ें बोल के, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ. It's just very very sad and unfortunate what has happened, and I'm repulsed. It's one of the few days where I don't feel proud to be a part of this country when things like this happen. Just actually, you're going live in few minutes in the radio. You always come to the Radio Mission Studios, to interact with the fans. Taking questions live is more difficult, or taking questions from us is more difficult? I think ये कैमरा जितने सारे नहीं होते, आप इतने सारे लोग नहीं होते, वन ऑन वन बहुत आसान होती है. तो अगर हम आपसे अकेले बात करें या कोई भी हो, वन ऑन वन में माहौल करेक्ट लगता है, कॉन्वर्सेशन वाली फीलिंग आती है. यहाँ पे लगता है कि हमको कटखरे पे खड़ा किया गया. थोड़ा मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई मुझसे पूछता है, वुड यू लाइक टू डू इंटरव्यूज एंड बाइट्स लाइक दिस, आई फील इट इज difficult for you all to get exclusive material, to be able to actually ask interesting questions. I think जब कोई फ़ोन करता है या लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं तो there's a spontaneity that comes. ये थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी यार कुछ गलत बोल देंगे, कुछ सही बोल देंगे, क्या पूछेंगे समझ में नहीं आता. It's nice to, I would like to be able to do more interactive conversations than do this, honestly. और अब तो मतलब 3-4 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कोई भी सवाल के लिए मैं प्रिपेयर्ड, अब आदत हो गई है, जो पूछना है पूछो. Actually, I'm still not prepared. I still get a little taken aback sometimes. कभी-कभी you still say अच्छा हाँ, ये उस जोन में भी जा रहे हैं, ये तो मतलब कोई कुछ सवाल रहा नहीं पूछने के लिए. तेवरिफिक है, तेवरिफिक लुक है इनका. ये जो इनके लाल लाल बाल हैं, गोरे गोरे गाल हैं. नहीं, आप भी बोल दो आगे. नहीं, इंसान हो ना, आप भी इंसान हो, आप बोल सकते हो. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा. इन्होंने हाल ही में बाल कटाए, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट, सो शी इज़ हैप्पी, वी शुड ऑल बी हैप्पी. कोई शक? चलिए. ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, बट ऑफ कोर्स वी वुड बोथ लाइक टू विश दिलीप साहब अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. अर्जुन सोनाक्षी डीडीएलवी के को 1000 हफ्ते पूरे हो रहे हैं. आप लोग काफी छोटे रहे होंगे जब फिल्म रिलीज हुई थी, उससे जुड़ी कुछ याद शेयर करें. जी, पर आज तक वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, एंड जब भी टीवी पर आती है तो मैं चैनल बदल नहीं सकती, एंड it's a film that is going to be special to a lot of us and has a special place in all our hearts. मैंने पहले 10 दिन में वो पिक्चर मराठा मंदिर में देखी थी, लिबर्टी में देखी थी और गेटी गैलेक्सी, तीनों जगह जाके देखी. उसके बाद टीवी पे हज़ारों बार देखी, उसकी डीवीडी भी है. And I think I'm very very fortunate that I get to work on a one-on-one level with Aditya Chopra on a regular basis. He's a man who's made one of my all-time favorite films, one of our all-time favorite films, and it's a film that defines Indian cinema. अगर आप किसी को हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में बताना चाहते हो, I think DDLJ is a DVD you can give out to them. So it's a fantastic film and 1000 weeks sir. लोग पैदा भी नहीं होते जब से वो पिक्चर चलती हुई आ रही है. माइंड तेवरिफिक. चलिए.